हैविंग प्लस V3 का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? पैसिव वॉइस हैविंग प्लस बीन प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस प्लस अदर वर्ड्स। मतलब कोई कार्य, मतलब पहले वाला कार्य जो पहले ख़त्म हुआ है, किसी दूसरे द्वारा किया जाना, उसके बाद दूसरा कार्य करना। यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस फॉर्म। पैसिव वॉइस फॉर्म हैविंग प्लस बीन प्लस V3। पहला काम किसी दूसरे द्वारा किए जाने के बाद दूसरा हुआ, मतलब दोनों कामों में थोड़ा गैप है, अंतराल है। कहने का भाव ये है कि एक कार्य समाप्त करने के बाद दूसरा करना, तुरंत नहीं करना। स्ट्रक्चर हैविंग प्लस बीन प्लस V3 प्लस सेंटेंस। पहला कार्य किसी दूसरे द्वारा किया जाना या किए जाने पर, किए जाने के बाद दूसरा कार्य करना। हैविंग बीन प्लस V3 स्ट्रक्चर emphasizes the completion of the first action before the second one। कहने का भाव ये है कि जो एक कार्य पहले ख़त्म हुआ है वो किसी दूसरे द्वारा किया गया है, और दूसरा कार्य बाद में हुआ वो किसी और द्वारा किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, संतरे तोड़े जाने के बाद उन्हें बाज़ार ले जाया गया। द ऑरेंजेस हैविंग बीन प्लक्ड दोज वर टेकन टू द मार्केट। अब संतरे किसी ने तोड़े, उनको पेटियों में पैक किसी ने किया, फिर उन्हें ट्रक द्वारा, ट्रांसपोर्ट द्वारा, ड्राइवर द्वारा बाज़ार में ले जाया गया। क्वार्टरों का निर्माण करने के बाद इन्हें आवंटियों को सौंप दिया गया। द क्वार्टर्स हैविंग बीन कंस्ट्रक्टेड दीज वर हैंडेड ओवर टू द अलाटीज। अब क्वार्टर तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, उनका गवर्नमेंट का शो करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट ने बनाए और उनको अलाटियों को सौंप दिया। पत्र टाइप करने के बाद इसे पोस्ट कर दिया गया। द लेटर हैविंग बीन टाइप्ड, कोमा इट वाज पोस्टेड। अब ऑफिस में क्लर्क ने टाइप किया और इट वाज पोस्टेड, इसे पोस्ट कर दिया गया, मतलब पीएन द्वारा। तो पीएन का नाम यहाँ शो करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इट वाज पोस्टेड ये भी पैसिव वॉइस फॉर्म में बनाया गया है। पार्टी में आमंत्रित किए जाने के बाद उसने जाने का फैसला लिया। हैविंग बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी शी डिसाइडेड टू गो। निर्देश दिए जाने के बाद राहुल ने अपना काम पूरा कर लिया। हैविंग बीन इंस्ट्रक्टेड राहुल कंप्लीटेड हिज वर्क। अब बॉस ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, दूसरा आदमी है, किसी के द्वारा दिया गया, उसका शो करना ज़रूरी नहीं है, और राहुल ने अपना काम पूरा किया, पूरा कर लिया जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिली। निर्वाचित होने पर के बाद प्रधानमंत्री ने जनता को धन्यवाद किया। Having been elected,
द PM thanked the pupil. चेतावनी दिए जाने पर राहुल ने फिर भी गलती की. Having been warned, राहुल still made the mistake. प्रताड़ित किए जाने पर अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. Having been tortured, the criminal admitted his crime. नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैंने सरकारी कार्यालय में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया. Having been received appointment letter, अब डाक द्वारा उसका पत्र आया. I joined as a clerk in the government office, और मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी ज्वाइन कर ली. पदोन्नति किए जाने पर राहुल ने जर्मनी में सीनियर डिज़ाइनर के रूप में नई जिम्मेदारियां संभाली. Having been promoted, राहुल took on new responsibilities as senior designer. अपने दुर्व्यवहार के लिए आलोचना होने पर, अब दूसरों ने आलोचना की, उसने माफ़ी मांगी. Having been criticized for his misbehave, he apologized. तूफान के बारे में चेतावनी मिलने पर वे बाहर नहीं गए. Having been warned about the storm, they did not go out. बुलाए जाने के बाद राहुल ने पार्टी में भाग लिया. Having been invited, राहुल attended the party. इस प्रकार पैसिव वॉइस फॉर्म में कोई कार्य किसी दूसरे द्वारा किया जाता है, वो पैसिव वॉइस फॉर्म में रहता है, और उसके बाद दूसरा कार्य होता है. पैसिव वॉइस फॉर्म हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये पैसिव वॉइस फॉर्म है. अगर एक्टिव वॉइस फॉर्म में हम हैविंग प्लस V3 का यूज़ करते हैं. पैसिव वॉइस में हम V3 से पहले हैविंग प्लस बीन फिर V3 लगाते हैं. तो इस प्रकार के पैसिव वॉइस फॉर्म में कोई कार्य किसी द्वारा किए जाने पर दूसरा कार्य बाद में होना के ये कुछ उदाहरण दिए हैं. इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें, और अपने जान पहचान के बच्चों को इन्हें विद्यादान के रूप में शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें.